एक नहती लड़की ने पूरे इटमी रियासत को सर पे उठाया हुआ है। ये जो दहशतगर्दी है 18 नवंबर 1997 को इस्लामाबाद में पैदा होने वाली ईमान ज़ैनब मज़ारी बलोच कौम के मज़ारी कबीले से ताल्लुक़ रखती है। ईमान मज़ारी की हिम्मत उस वक्त पूरी तरह दिखाई दे रही थी जब उन्होंने 18 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद में पश्तून तापुज़ मोमेंट के जलसे में शिरकत की। पश्तून नस्ल कुशी और इंसानी हकूक़ की बेतहाशा खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के साथ मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके अल्फाज उन लोगों के साथ गूंजते थे जिन्होंने तकलीफ उठाई थी और उसके जुर्रतमंद मौक़िफ़ ने मजलूमों के साथ उसकी वाबस्तगी की न सिर्फ तस्दीक की बल्कि वो इस वक्त मजलूमों के साथ खड़े होने और अपनी बहादुरी की कीमत जेल के सूरत में अदा कर रही है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में अक्सर खामोशी और इत्मीनान का इज़हार किया जाता है, ऐसे लोग हैं जो खामोशी को तोड़ते हैं और उठकर हिम्मत व बहादुरी से बेआवाज़ मजलूमों की आवाज़ बनते हैं। ईमान मज़ारी जो कि पेशे से वकील है और इंसानी हकूक़ के एक निडर अलंबरदार भी है, इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल और जुबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों को चैलेंज करने के पुख्ता आज़म के साथ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ मज़ाहिमत की अलामत के तौर पर खड़ी है। इंसानी हकूक़ के वकील के तौर पर ईमान मज़ारी का सफ़र जुबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ उनकी निडर और ताकतवर आवाज़ बेबस व मजलूमों के लिए उम्मीद की एक किरण है। रंग ज़ात या मजहबी रिश्तों से कतआ नज़र उसने अपने आप को मजलूमों की हिमायत के लिए वक़्फ कर रखा है। बलोच कौम के मज़ारी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली ईमान मज़ारी मज़ाहिमत की मिरास अपनी रगों में समोए हुए हैं। बलोच कौम की नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की एक तवील तारीख है और ईमान इस जज्बे को इंसाफ के हसूल के लिए मुजस्सम करती है। जुबरी गुमशुदगियों का शिकार होने वाले बलोच नौजवानों के हकूक़ के लिए वो मुसलसल फ्रंट लाइन पर रही है। ईमान मज़ारी की एक काबिल ज़िक्र कानूनी लड़ाई इस्लामाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटियों में बलोच तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग के खिलाफ थी। उसके आज़म और गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद ने इसे एक तवील कानूनी जंग लड़ने, हुक्मरानों को सच बोलने और मुतासिरीन के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए मजबूर किया। उसकी कोशिशें और वकालत ने न सिर्फ इस मसले को एक तरफ तवज्जो दिलाई बल्कि इंसाफ और इंसानी हकूक़ के उसूलों को बरकरार रखने के लिए उसकी लगन को भी जाहिर किया। अफसोसनाक बात यह है कि ईमान मज़ारी की बेखौफ वकालत और मजलूमों के साथ खड़े होने का संगीन नतीजा निकला। 20 अगस्त 2023 की दरमियानी रात मुसल्लह अपराध मुबैना तौर पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों ने बगैर वारंट के उसके घर में जबरदस्ती दाखिल हुए और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी रियासती इंतकामी कार्रवाइयों के इन खतरात की संगीन याद दहानी है जिनका इंसानी हकूक़ के मुआफ़िज़ों और हक व सच के साथ खड़े होने वालों को सामना करना पड़ता है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जहां नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाना जुल्म व सितम का बायस बन सकता है। ईमान मज़ारी की कहानी जुर्रत और इंसाफ के लिए एक गैर मुतज़लज़ल अज़म की है। जुबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से बेखौफ इंसानी हकूक़ की वकील के तौर पर उसका सफ़र सबके लिए एक तहरीक है। जबर के खिलाफ मज़ाहिमत और मजलूमों के लिए खड़े होने के लिए अपने आज़म में ईमान मज़ारी उम्मीद की किरण और नाइंसाफ़ी के खिलाफ मज़ाहिमत की अलामत बन गई है। जैसे कि दुनिया उसकी गिरफ्तारी को बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली समझती है और उसकी मज़म्मत करती है, ईमान मज़ारी की मजलूमों के लिए वकालत और बहादुरी के साथ उनके लिए लड़ना आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। अबीब जालिब कहते हैं कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, पहले है हिम्मत के उजाले एक नहती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लर्जिदा है, मुला ताजिर जनरल जियाले एक नहती लड़की से, आज़ादी की बात न कर लगों से न मिल कहते हैं बेहिस जालिम दिल के काले एक नहती लड़की से, देखे इस सूरत को जालिब सारी दुनिया बसती है, बलवानों के पड़े हैं पाले एक नहती लड़की से।